हे परमेश्वर, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। बृहस्पतिवार 22 सितंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 109 और उसका 3 वाक्य। और उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। आपका दिन आशीषित हो। ऐसे समय भी आते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि लोग हमसे नफरत करते हैं या हमसे जलते हैं। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें और आगे की ओर बढ़ें। इस भजन में दाऊद परमेश्वर के सामने अपने दर्द को लेकर आता है क्योंकि उसने दुष्टता व छल का अनुभव किया है और उसके अपनों ने उससे नफरत की है। वे परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर से मदद की गुहार लगाता है। दाऊद परमेश्वर को पुकारता है और उसे बताता है किस प्रकार से लोगों ने उसके साथ बर्ताव किया है और परमेश्वर को बताता है किस प्रकार से लोग उससे नफरत करते हैं और उससे जलन रखते हैं। और दाऊद परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है और वे चाहता है कि परमेश्वर उसकी अगुवाई करे। वे चाहता है कि परमेश्वर उसे छुटकारा दे और उसे ऐसे लोगों के चुंगल से बाहर निकाले। मित्रों, हम में से बहुतों ने इस प्रकार के अनुभव का सामना किया होगा। हम में से बहुत से हैं जो हमारे चारों ओर हैं, वो हमें घेर लेते हैं, वे हमसे नफरत करते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं बिना किसी वजह से। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के कार्य में होते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। लोग उनसे नफरत करते हैं और उनके बारे में बुरी बातें करते हैं और विभिन्न बातों को लेकर वे उन पर आक्रमण करते हैं और विभिन्न कारणों की वजह से। लेकिन वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए चुनौतियां हो सकती हैं। वे उदास हो सकते हैं, दर्द में हो सकते हैं या कठिनाई में हो सकते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम निरंतर भलाई करते रहें और परमेश्वर पर भरोसा करें और ये जाने कि परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेगा जबकि हमारे चारों ओर चुनौतियां हैं। मित्रों, जब आप भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जहां लोग आपसे घृणा करते हैं और लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं, वे आपको घेर लेते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उस वक्त याद रखें कि आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें। ये वह चुनौतियां हैं जिनमें से हमें गुजरना होगा। इससे हमें दर्द होता है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। जी हाँ, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएं क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन बातों के लिए बनाए गए हैं। कुछ लोग हैं जो ये जानते नहीं कि जब वे हमारी बुराई करते हैं तो हमें कितना दर्द होता है। इस बात को हम याद रखें कि हमारे प्रभु की निंदा हुई, उसने क्रोध के शब्द सुने और वे दर्द में से होकर गुजरा, लेकिन वह हमारा प्रभु है और वो हमें इन सारी बातों से बाहर निकालेगा। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें। ये दर्दपूर्ण हो सकता है, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करें और आगे की ओर बढ़ते जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, जब हम कठिन समय से होकर गुजरते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।